बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा गुरुवार को भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 2 दिवसीय नियोजन शहर व्यवसाय मार्गदर्शन रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले का विधिवत उद्घाटन सांसद अजय मंडल, बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। गौरतलब हो कि रोजगार मेले से 4500 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 36 कंपनियां अपने स्टॉल लगाकर छात्रों से बायोडेटा संग्रहित कर उन्हें जल्द रोजगार देगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में बेरोजगार युवकों को जागरूक करने के लिए सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में विवेकानंद कुमार, विश्वजीत कुमार, जिला कौशल प्रबंधक और कौशल विकास केंद्र के संचालक विजय चौधरी सहित कई पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। रोजगार मेले में अहले सुबह से ही युवा जिला स्कूल के प्रांगण में पहुंचने लगे थे। हम लोगों की एम है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कम से कम हर एक अनुमंडल में चालू हो जाए। तो हम लोगों ने नौगछिया में, गोपालपुर में इसको चालू करवाया था। जो सदर अनुमंडल है उसमें सब और जगह चिन्हित किया गया और कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट चालू करेंगे। इसका ये मकसद है कि जितने भी हम लोग के वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है पूरे पंचायतों में, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे जितने भी आपके वेस्ट कलेक्ट होते हैं उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको यहाँ पे ला करके हम लोग प्रोसेस करें और उसके बाद उसको प्रोसेस करके उसका रीयूज़ हो सके। तो जैसा कि सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं या जो रोड की कंपनीज़ हैं तो इनसे प्लास्टिक शेडेड भी संचालित कर रही है, यहाँ पे भी करेगी। तो एक बिजनेस मॉडल में ऑपरेट होगा जहाँ पे ये लोग इस प्लास्टिक को कलेक्ट करके इनको बेचेंगी और जो भी मुनाफा होगा ये लोग खुद इसी को मेंटेनेंस करने में उसका यूज़ होगा। तो इस तरह से हम लोगों का वेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ में ही बहुत लोगों को लाइवलीहुड, जैसा कि यहाँ पे जीविका दीदी हमको ये भी मिलेगी। इसमें हम लोग के जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं उनका भी अहम योगदान होगा, क्योंकि यही लोग हैं जो पूरे पंचायतों से जो कचरा है वो कलेक्ट करके सेग्रीगेट करके वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक लाएंगे। ये WPU का जो मान के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, ये हर ब्लॉक में, ठीक ना, एक बनना है अभी जो है, एक गोपालपुर में बना है, दूसरा यहाँ बना है। इसकी लागत मशीन होती है, ठीक ना, सब मशीन का एक का मशीन का 3 लाख के पास दाम है, एक का 1.5 लाख के आसपास का दाम है। ये जो प्रोजेक्ट है लगभग में 8 लाख का योजना का अभी आया है, ठीक ना। और इससे हर पंचायत में WPU का निर्माण होना है। वहाँ से जितना भी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल होगा यहाँ पे आएगा। उसके पश्चात यहाँ से हम लोग उसको कतरन करके, या मान के कुछ बड़ा प्लास्टिक है उसको हम लोग कंप्रेस करके, और सड़क के मामले में जहाँ इससे सड़क बनता है या अन्य प्रकार का कोई इंडस्ट्री है या पुनर्निर्माण की जो है उसमें भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ये लगभग 8 लाख की योजना है। हाँ, अभी आपके सब और ब्लॉक में। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला उद्घाटन के दूसरे दिन कलकत्ता के कांवरियों ने मां दुर्गा के विशाल कांवर लेकर अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा में जल भरकर पैदल वैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांवरिया गोविंद कुमार ने बताया कि वह लोग पिछले 3 वर्षों से बाबा भोलेनाथ के दरबार अलग अलग तरह के कांवड़ लेकर उत्साहपूर्वक जाते हैं। इस दौरान दर्जनों कांवड़िया मौजूद थे। श्रावणी मेला क्षेत्र में टोटो चालक को नहीं जाने देने पर टोटो चालकों ने हड़ताल करते हुए हंगामा किया। मामले को लेकर टोटो चालक ने बताया कि श्रावणी मेला क्षेत्र में उन लोगों को पुलिस के द्वारा नहीं जाने दिया जाता है, जिससे बाहर से आने वाले कांवरियों को काफी परेशानी हो रही है। वही टोटो चालक ने अपना वाहन लेकर नगर उपसभापति नीलम देवी के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जहां नीलम देवी के पुत्र लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार ने टोटो चालक से बातचीत कर पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए निदान की बात कही। जैसा कि पता कि श्रावणी मेला स्टार्ट है, श्रावणी मेला में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को अगर होता है तो टोटो चालक को होता है। सारा रूट बंद कर दिया जाता है। पिछले वर्ष भी टोटो चालक, जितना भी टोटो चालक है पूरे सुल्तानगंज नगर में, सभी टोटो चालक जो है मेरे आवास के सामने आकर के जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध किया था और बोला गया था, इन लोगों का वाजिब मांग था कि हम लोग को भी जगह दिया जाए। हम लोग यदि नहीं कमाएंगे तो फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा। इस उद्देश्य के साथ इस वर्ष भी, पिछले वर्ष भी विकल्प जो है और उस समय के प्रशासन के द्वारा निकाल दिया गया था। इस वर्ष भी जो है इन लोगों का जो है यही मांग है कि हम लोगों को कमाने का रास्ता दिया जाए और इससे क्या होता है कि यात्री को भी सुविधा मिलता है।
भागलपुर टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राकृतिक नर्सरी के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल तेज गति में थी, जिससे वह अनियंत्रित हो गई। वही शव की पहचान तिलकामांझी थाना क्षेत्र निवासी मुकेश मंडल के पुत्र राहुल कुमार उर्फ सागर एवं पंकज चौधरी के पुत्र किशन के रूप में हुई है। दोनों ITI की परीक्षा देकर घर वापस लौट रहे थे। इसी दरमियान घटना हुई। वही घटना स्थल पर टीओपी थाने की पुलिस पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में कर लिया। कैसे आ रहा था ये लोग? अभी हम नहीं थे सर, लोग बताया था कि एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल से हो रहा होता जी, दोनों की मौत हो गई। अब तो सर बताएंगे कहाँ का है, पता चला ही नहीं है, छानबीन किया जा रहा है। अभी हम नहीं था देखा। घटना स्थल कहाँ है? 2 लोग मरा है, ला है सर हॉस्पिटल, 2 डेथ हो गया। अब ये की सर बताएंगे घटना स्थल कहाँ है? बाईपास टीओपी के। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में कांवरिया जल भरकर सुल्तानगंज से बाबा धाम जाते हैं। इसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष पहल कर रखी है। वही CCTV कैमरे के साथ साथ अन्य पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, जबकि कांवरियों की सुरक्षा के लिए शेरनी दल की गश्ती भी लगातार देखी जा रही है। शेरनी दल की महिला जवान लगातार गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक गश्ती कर रही हैं। बड़े पदाधिकारियों के द्वारा कांवरियों की सुरक्षा को लेकर श्रावणी मेला में कांवरियों की भीड़ को देखते हुए वरीय पदाधिकारी महोदय द्वारा और DM साहब के द्वारा संयुक्त आदेश दिया गया है कि जहाँ भी महिला की संख्या ज़्यादा है, कांवरिया महिला की, उन लोग को जितना बन सके हम लोग सुरक्षा प्रदान करें। उन लोग को किसी ढंग का कठिनाई नहीं हो, उनके साथ जो भी सामान है उसकी सुरक्षा, मतलब महिलाओं से संबंधित जितनी सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी शेरनी दल को मिला है। गंगा घाट से लेकर कांवरिया पथ तक जो है श्रावणी मेला क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे महिलाओं के जैसे स्टेशन हुआ, कृष्णगढ़ हुआ, घाट हुआ, जहाँ पर मतलब लगता है कि महिला की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर शेरनी दल को लगाया गया है। जी। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के कलबगंज मोहल्ले के रहने वाले रितेश कुमार साहू की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक गाड़ी चलाने का काम करता था और कहीं से गाड़ी चलाकर जब घर आया तब टेबल फैन लगा रहा था। इसी क्रम में अचानक करंट लग जाने के कारण वह वहीं पर गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आए गर्मी से थे और घर में पंखा चलाएं, अब वही तार सट गया था और तुरंत गिरे और उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अब वही तार पूरा करंट आ गया था पंखे में। फिर तुरंत उसका तार खींच के हटाए, बंद किए, वो गिर चुके थे तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। रितेश कुमार साहब। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव के लिए मतदान सुबह से ही शुरू हो गया। ये चुनाव 14 पदों के लिए किया गया, जिसमें शिक्षक वर्ग के लिए 13 सीट और कर्मचारी संवर्ग के लिए 1 सीट पर चुनाव संपन्न किया गया। इसमें कुल 1433 वोटर है। सभी वोटरों के लिए कुल 31 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें TMBU प्रशासनिक भवन, सुंदरवती महिला कॉलेज भी शामिल है। इस चुनाव में पुराने शिक्षकों के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर मैदान में उतरे हैं। मतदान केंद्र पर वोटरों की लंबी कतार लगी रही। अब देखना यह है कि काउंटिंग के बाद जीत किसकी होती है। बांका जिले के अमरपुर में इन दिनों अवैध कारोबारियों की बाढ़ सी आ गई है। हालांकि कुछ वर्ष से सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई करने को लेकर कुछ हद तक इस अवैध बालू कारोबारी पर नकेल कसी गई है, लेकिन अब अमरपुर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर रातों रात आरोपी करोड़पति बनने में लगे हैं। अब ऐसे कारोबारी हरे भरे जंगल एवं बगीचे पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं, जिसके चलते लकड़ी कारोबारियों का मनोबल चरम सीमा पर है। अमरपुर शहर के कई लकड़ी माफिया अवैध रूप से हरी भरी पेड़ की कटाई करवाते हैं, फिर अपने पाशिंग गिरोह की मदद से जानकारी लेकर दिन दहाड़े लकड़ी लेकर अमरपुर बाजार स्थित एक निजी स्कूल में रखकर और महंगे दामों पर उसे बेचते हैं। माफिया दबंग प्रवृत्ति के रहने के चलते कोई
कुछ कहने से डरता है। इस प्रकार की पेड़ कटाई से क्षेत्र का हरा भरा पेड़ की संख्या भी कम होता दिख रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए वन अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिल गई है, अमरपुर के इन कारोबारियों को पहचान कर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। बाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एस दास एवं अस्पताल प्रबंधक मनोज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा जागरूकता रथ को क्षेत्र में रवाना किया। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुरुष नसबंदी, महिला बंध्याकरण से लेकर अन्य कई तरह की सुविधाएं आम लोगों को नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र पर मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही माला डी, कॉपर टी समेत गर्भ निरोधक दवा एवं अन्य सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि पुरुष नसबंदी कराने वाले लाभुक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3000, उत्प्रेरक को 400, महिला बंध्याकरण कराने वाला लाभुक को 2000, उत्प्रेरक को 300 की राशि दी जाएगी, जबकि प्रसव उपरांत बाध्याकरण कराने पर लाभुक को 3000, उत्प्रेरक को 400, प्रसव के बाद कॉपर टी लगाने वाले लाभुक को 300। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस दास के द्वारा बताया गया कि आज के बदलते युग में जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। मौके पर उपस्थित डॉक्टर अपराजिता कुमारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पवन कुमार, BCM सोनिका राय, ANM इंदु कुमारी, सविता कुमारी समेत कई लोग मौजूद थे।